सो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बूट कैम्प सेशन का फॉलोअप कैसे करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बट अभी तक अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जैसा कि फर्स्ट डे का जो हमारा सेशन होता है मेनली मास्टर क्लास है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मास्टर क्लास के फॉलोअप में दिक्कत आती होगी। तो मास्टर क्लास का फॉलोअप कैसे करते हैं, तो वहाँ पे मेनली ना सर 3 चीज़ों को बताते हैं। पहली चीज़ ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताते हैं। सेकंड, वहाँ पे सर आपको मेनली यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करना बताते हैं। और थर्ड, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन के बारे में। अब इसमें फर्स्ट चीज़ आती है कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है ना। जैसे कि आपको पता होगा 2 तरह के मार्केट होते हैं। पहला ट्रेडिशनल मार्केट, दूसरा ऑनलाइन मार्केट ना। कोई भी प्रोडक्ट हमें ख़रीदना होता है तो हम यहीं से ख़रीदते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केट की, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत सारे लोगों के बीच से होता हुआ जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि उसका जो प्राइस है ऑनलाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो अभी कौन कौन से लोग उसमें बीच में आते हैं, लाइक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट एंड शॉपकीपर। और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो बीच में आते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है। वहीं पे ऑनलाइन में क्या होता है कि किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट रेडी होता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है और डायरेक्ट वो कस्टमर तक जाता है। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा पूरा पैसा मिल जाता है। यही चीज़ होती है ड्रॉप शिपिंग। नेक्स्ट बात आती है हमारी यूट्यूब वीडियोस की ना। अभी यूट्यूब वीडियोस में 2 चीज़ें बताई गई थी। पहला कि सर ने आपको वहाँ पे एक ऐप का नाम बताया था जो कि है चैट जीपीटी, जिसका यूज़ करके ना हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। और एक वेबसाइट बताई थी जिसका नाम है synthesia.ai, है ना। उसमें हम स्क्रिप्ट वगैरह रेडी करते हैं, देन वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब पे आपके जो सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं वो आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए, तभी वहाँ पे आपको ग्रोथ मिल पाएगी। नेक्स्ट चीज़, थर्ड, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन। अभी इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन क्या है कि सर ने आपको ना वहाँ पे बताया था कि इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन जैसे कि ब्रांडिंग वगैरह करना, रील बोनस वगैरह, पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। जैसा आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो रील्स वगैरह क्रिएट करते हैं, है ना, और उनको इंस्टाग्राम की तरफ से पैसा भी मिलता है। सेम यूट्यूब पे भी वहाँ पे हम जो कंटेंट क्रिएट करके डालते हैं तो यूट्यूब पे भी हमें एक टाइम पे पैसा आने लग जाता है, यानी कि मोनेटाइजेशन होने लग जाता है। बट इन सभी चीज़ों में लगभग ना 9 से लेके 10 महीने तक का हमें पूरे सेटअप पे टाइम लग सकता है। क्या हम इतने ज़्यादा पेशेंस वाले इंसान है? नहीं है ना। आप इस तरीके से सामने वाले से बोल सकते हो ना कि इतना पेशेंस तो हम रखते ही नहीं है कि हम 8 से 10 महीने जो है वेट करें किसी भी चीज़ का कि काम कर रहे हैं और पैसा नहीं आए। तो वहाँ पे आप बताओगे लास्ट में कि सर ने ना आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको ना बूट कैंप प्रोग्राम्स दिए जाएंगे जिसमें सिर्फ 400% का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अभी आपने जो भी चीज़ें बताई हैं काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सही बताई हैं। आप सामने वाले पर्सन से पूछो पहले, उसके बाद जब वो खाली हो जाए ना उसके बाद आप भरना स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओगे, फिर बूट कैंप सेशन के बारे में आप बताओगे उसे, देन बूट कैंप सेशन में बैठाओगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं डे 1 का फॉलोअप। अब हम डे 1 का फॉलोअप कैसे कर सकते हैं। अभी वहाँ पे ना बेसिक चीज़ें जब आप सेशन प्रोवाइड करो तो उसे पहले तो अच्छे से बताना है कि क्या क्या चीज़ें उसे फॉलो करनी है। कुछ चीज़ें सिलेक्शन बेसिस पे आपने बतानी है कि ये चीज़ें आपको सिलेक्शन बेसिस के लिए पूछी जा सकती है। लाइक फर्स्ट डे के बूट कैम्प में ESBI कंसेप्ट के बारे में सामने वाले को अच्छे से आना चाहिए। ई का मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय होता है, एस का सेल्फ एम्प्लॉय, बी का बिजनेस और आई का इन्वेस्टर, ठीक है। अभी यहाँ पे आप बताओगे कि ये जो ई और एस की कैटेगरी है वो एक में डिवाइड किया गया है और दूसरी तरफ है बी और आई। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 95% लोग जो हैं वो ई और एस की कैटेगरी में आते हैं, जबकि जो 5% लोग जो होते हैं वो आते हैं बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में। लेकिन 95% पैसा किसके पास होता है पता है आपको? सामने वाले से आप ऐसा पूछ सकते हो तो वो बोलेगा कि नहीं पता। तो वहाँ पे आप बोल देना कि सेकंड कैटेगरी वालों को, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर वालों को।
अभी आपने बोलना है कि अच्छा क्या लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा पैसा बिज़नेस वालों के पास होता होगा या नहीं, और सामने वाला आपकी बात से एग्री करेगा कि हाँ बिज़नेस में पैसा है। बट आपने अब यहाँ पे क्या बोल देना है कि पैसा तो है लेकिन लोग जो है ना वहाँ पे अच्छे से समझते नहीं है कि बिज़नेस में पैसा आता है। अभी यहीं पे आपने स्टार्ट कर देना है टाइम लीवरेज के बारे में उनको समझाना। अब टाइम लीवरेज के बारे में कैसे आप समझा सकते हो, वहाँ पे बोल सकते हो नॉर्मली मोस्टली लोग ना जॉब पर्सन होते हैं तो उसको उसी के अकॉर्डिंग समझाओ। अच्छा आप जॉब करते हो, जॉब का मतलब पता है आपको क्या होता है? जॉब का मतलब होता है जॉइन अदर बिजनेस। वहाँ पे हम किसी ना किसी का बिजनेस ही कर रहे होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि लोगों ने हायर कर रखा होता है, चाहे वो हमें 10,000 दे रहा हो, 15,000 दे रहा हो, ठीक है। अभी सोचो कि वो कुछ ऊपर का कमा रहा है तभी तो हमें उतना पैसा दे रहा है ना। अभी 10,000 की मान के चलते हैं, 10,000 वो हमें दे रहा है, ऊपर का 5,000 कमा रहा होगा, ठीक है। वैसे ही आपकी तरह कितने सारे लोगों को उसने हायर किया होगा। मान के चलते हैं कि 10 लोगों को भी हायर किया ना, और सभी से 5-5 हज़ार कमा लिए उसने, मतलब कि एक बार में उसने 50,000 कमा लिए। अभी आपने क्या करा उसके लिए? आपने कमाया वो पैसा? नहीं कमाया। तो इस तरीके से आप टाइम लीवरेज के बारे में उसे बता सकते हो। फिर टाइम लीवरेज के साथ साथ आपने बताना है कंपनी प्रोफाइल के बारे में। अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का नेम है, उन्हें आपने अच्छे से बताना है। पहले तो आपने पूछना है कि भाई कंपनी का नाम पता है क्या है नाम। उसके बाद उस आपसे आपने पूछना है उससे अच्छा कितने टाइम से ये चल रही है ना। आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि सन कितना है उसका, ठीक है, कौन से ईयर से चली है, कितने कंट्रीज़ में काम कर रही है ना। अगर नहीं पता हो तो आपने उसे बता देना 46 ईयर्स हो गए भाई चलते चलते, और लगभग 170 कंट्रीज़ में काम कर रही है, ठीक है। क्या लगता है कि इतने टाइम से जो कंपनी चल रही है कभी भाग सकती है, बंद हो सकती है? सामने वाला बोलेगा भाई इतने टाइम से चल रही है तो क्यों ही बंद होगी ना। तो यहाँ पे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप बोल सकते हो इतनी तो शायद ही आपकी एज होगी, वैसे इतनी एज मुझे लगती नहीं है कि इतनी एज होगी आपकी। सोचो कि आपके एज से पहले से चल रही है ना, और 170 कंट्री की जो गवर्नमेंट की बात करें तो किसी भी कंपनी को ऐसी तो नहीं ले लेगी अंदर, हर एक चीज़ को चेक तो किया होगा। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल किया होगा। हाँ तो ये ना गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फिर आप बता सकते हो थोड़ी बहुत और चीज़ें आपने जो भी बताना हो, नहीं तो इतना इनफ है। उसके बाद आपने क्या बोलना है ना कि सर ने आपको ना यही सारी चीज़ें बताई थी डे फर्स्ट के अंदर। अभी आपने क्या करना है, छोटा सा एक काम करना है, उस पर्सन की ज्वाइनिंग कंप्लीट करवानी है। फिर आपने क्या बोलना है उसको कि मैं आपको ना एक वीडियो सेंड कर रही हूँ ज्वाइनिंग के पर्पज़ से, तो आपने ज्वाइनिंग के लिए वीडियो सेंड कर देनी है। उसके साथ साथ आपने अपनी सेंड करनी है स्पॉन्सर आईडी। उससे पहले आपने उस पर्सन से ये बोलना है कि मैं आपको कुछ बोनस वीडियोस और प्रोवाइड करूँगी जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जो कि आपके सीनियर करेंगे। तो जो भी आपके सीनियर्स वगैरह हैं, आपने क्या करना है कि उनको नेक्स्ट डे नंबर प्रोवाइड कर देना है उन पर्सन का, और वहाँ पे बोनस वीडियो का वो जो आपके सीनियर होंगे वो फॉलोअप कर लेंगे। बट कोशिश करना कि रात में ही आप अपनी ज्वाइनिंग डन करवा लो। अगर वो पर्सन नहीं कर पाता है तो आपने उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा लेने हैं और आपने खुद से ज्वाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है। बाकी बाकी होप सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक।